हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई साइट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हमारा वीडियो देखे होंगे तो हम ट्रिगो का कुछ थ्योरी प्रोवाइड कराए थे पिछले वीडियो में, और प्रोवाइड कराने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे जो आप उस वीडियो में सीखे होंगे मान निकालना, अगर आप हमारा वीडियो देखे हैं तो। और इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं फिर से फाइंड द वैल्यू, जो हम आज इस वीडियो में जो पिछली वीडियो में पढ़े थे कि इंटरचेंज पर हम बोले भी थे उस वीडियो में कि हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए क्वेश्चन। ये हमारा ट्रिगो का बहुत ही बेस्ट वीडियो होगा आपके लिए, जो आप इस वीडियो में सीखेंगे मान निकालना। जैसे कि आप जानते होंगे 90 तक मान आपको अवेलेबल होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको अवेलेबल कराएंगे 150 मान, 225 डिग्री का मान, या 215 डिग्री का मान, या 330 डिग्री का मान। ये सारा चीज आपको अवेलेबल किया जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके आप हमारे इस एडवांस मैथ का आनंद लीजिए, ठीक है। तो चलें, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू, यानी कि मान निकालना, फाइंड द वैल्यू। चलिए, तो हमारा इस वीडियो का यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपके लिए कि साइन 150 डिग्री का मान आप बताइए। हमको साइन 150 डिग्री का मान याद नहीं है, नहीं याद होगा, आपको भी नहीं होता, हमें पता है कि आपको भी याद नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको पूरा सिखाएंगे कि किस तरह से वैल्यू को निकाला जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका से हम आपको दिखाएंगे, आपको बहुत आसान, सबसे आसान। देखिए कैसे आप इसको तोड़ना जानते हैं, तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं, आप सीखिएगा, ठीक है। जैसे हम अपना पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे थे, आपको याद दिला रहे हैं। जैसे कि हम बता रहे थे कि आप बता दीजिए कि साइन 720 डिग्री का मान। अगर हमारा वीडियो आप देखे हैं तो आपको याद होगा कि साइन 720 डिग्री का हम मान कैसे निकाल रहे थे, ठीक है। तो साइन यहां से आप लिख सकते हैं 360 डिग्री गुना 2 और प्लस 0 डिग्री ना लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम तोड़ दिए। किस में तोड़ दिए? 360 के रिस्पेक्ट में तोड़ दिए, और 360 के रिस्पेक्ट पर हम आपको बताए थे तोड़ना। तो देखिए 36 दूनी का 72 यानी 720, और 720 में आप कुछ भी जोड़िएगा, यानी कुछ भी यानी 0 जोड़ दीजिएगा तो आपका 730 रहेगा। और ये बताए थे कि 360 डिग्री जो होता है आपका 0 के बराबर होता है, तो आप लिख सकते हैं इसको कि 360 यानी कि 0 के बराबर, तो 0 गुना 2 और प्लस 0, और 0 में किसी संख्या से गुणा कीजिएगा, आपका मल्टीपल होगा तो 0 होगा, और 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 होगा। और यहाँ से आप साइन 0 डिग्री का मान जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0 होता है, और यह आपका होगा 0, यानी कि साइन 720 डिग्री का मान अगर कोई पूछे तो आप 0 डिग्री बता सकते हैं। क्लियर? तो उसी तरीके से, जिस तरीके से हम आपको उस वीडियो में प्रोवाइड कराए थे, बताए थे तोड़ना, तो आज इस वीडियो में फिर से हम तोड़ना देख रहे हैं कैसे तोड़ रहा है। ये देखिए साइन ये क्या है? 150 है, इसको आप 90 के रिस्पेक्ट में तोड़ दीजिए या 180 के रिस्पेक्ट में तोड़ दीजिए, अब किसी भी तरह से आपकी मर्जी। हम पिछले वीडियो में ये इस पर थ्योरी आपको प्रोवाइड कराए थे, थ्योरी में हम ये बताए थे, सारा चीज अवेलेबल कराए थे कि 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, या 180 डिग्री प्लस थीटा होता है। उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन उस थ्योरी से रिलेटेड आया होगा। देखिए इसको फर्स्ट मेथड से हम बता रहे हैं। फर्स्ट इसको पहले तो लिख सकते हैं आपकी साइन 90 डिग्री और प्लस आपका होगा 60 डिग्री, ये आपका 150 डिग्री हो गया या नहीं हो गया? देख रहे हैं 90 प्लस 60, 90 10 और 50 150, ठीक है। और देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, हम फिर से आपको बता रहे हैं, याद करा रहे हैं थ्योरी, अगर वीडियो देखे हैं तो 90 के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, 90 के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जो ही कहे तो 90 से हमारा जो है, ये देखिए इस ग्राफ को देखिए, ये होता है आपका 90, ये होता है आपका 180, और ये होता है 270, और ये होता है आपका 360।
ठीक है, ये बताने के लिए जरूरत हमको नहीं है, जो बच्चे हमारा ये वीडियो पीछे का देखे हैं उनको पता है। ये आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको दिखा रहे हैं, ये 90 इसका वैल्यू होता है, ये 180, 270 और ये 360। अब देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो 90 से जो ही हम आगे जाएंगे तो हमारा सेकेंड टर्म में आ जाएगा। ठीक है, और साइन का इंटरचेंज किस में होता है, कॉस में होता है, कॉस लिख दिए। ठीक है, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होता है आपका क्या चीज, कॉस थीटा। क्यों होता है कॉस, क्योंकि साइन का चिन्ह यहां देखना है, चिन्ह बदलने के लिए हम आपको बताए हैं, तो यहां से आपका हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर, यानी कि साइन 150 डिग्री का मान। ये साइन 150 डिग्री का मान क्या हुआ, 1/2। क्लियर। चलिए, तो हम एक अगला क्वेश्चन और देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि साइन यहाँ 150 है, लेकिन अगर साइन -150 दे दे तो क्या कीजिए, अगर ऐसे दे दे कि साइन -150 डिग्री, ठीक है, तो साइन -150 डिग्री दे दे तो इसमें भी नहीं घबराना है, इसमें भी आपको घबराना नहीं है। इस चीज को भी हम बता चुके हैं, वीडियो में बताए हैं अपना पिछला थ्योरी में, कि साइन माइनस थीटा जो होता है आपका माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा जो होता है आपका माइनस टेन थीटा होता है, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, यानी कि माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में भी हम आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले इस माइनस को हटा दें, साइन माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो -150 डिग्री। अब माइनस जो कहते हैं आप रख लीजिए, फिर इसको आप तोड़ दीजिए, तो 90 प्लस ये 60 हो जाएगा, और साइन 90 के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, तो माइनस कॉस 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2। ठीक है, और यहाँ पर चीज जो देखना है तो आपको साइन के रिस्पेक्ट में देखना है, तो साइन के रिस्पेक्ट में जो होता है आपका 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड टर्म में प्लस होता है, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस ही रखा, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, तो माइनस यहाँ cos 60 डिग्री यानी कि -1/2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए एक अगला क्वेश्चन यहाँ आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि है आपका क्वेश्चन कि tan 135 डिग्री, ठीक है, tan क्या है, 135 डिग्री का मान निकालना है, तो आप इसको भी तोड़ दीजिए, आप तोड़िए इसको तोड़िए, tan 90 और प्लस 45 डिग्री रख सकते हैं, tan 90 प्लस 45, यानी कि 90 में आप 45 जोड़ दीजिएगा तो आपका 135 अवेलेबल हो जाएगा, 135 आपका आ जाएगा। क्लियर। तो अब देखिए tan है 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, 90 के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, तो सबसे पहले हम चेंज ही कर लेते हैं, तो किस में चेंज होगा, कॉट में होगा, तो कॉट यहाँ तो 45 डिग्री होगा। अब यहाँ देखना है कि यह प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर कॉट जो है, यहाँ चिन्ह जो लगाना है, माइनस होगा या प्लस होगा, तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा जा रहे हैं कहाँ, सेकेंड टर्म में जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, 90 डिग्री प्लस थीटा कहाँ जा रहे हैं, सेकेंड टर्म में, तो सेकेंड टर्म में तो हमारा सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसके सिवा सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव, यानी कि tan हमारा निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ निगेटिव लगाएंगे। कॉट को नहीं देखना है, कॉट भी निगेटिव होता है, लेकिन हम कॉट को देखकर नहीं लगाए हैं, हम tan को देखकर लगाए हैं। ठीक है, यहीं पर देख लेना है कि tan हमारा क्या होता है, तो सेकंड टर्म में tan हमारा निगेटिव होता है, और हमारा निगेटिव चिन्ह लगा दिए, तो माइनस कोट 45 डिग्री, तो माइनस कोट 45 डिग्री का मान होता है, यानी कि -1, यानी tan 135 डिग्री का मान क्या होता है, -1। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन, इसको बहुत तरीका से आप बना सकते हैं, इसको 180 पर भी ले सकते हैं, इसको 180 पर भी लिख सकते हैं, आप 180 में ले जाइए। देखिए आपको सेकेंड एक मेथड दिखा है, आप कैसे भी बना सकते हैं, आप 225 के रेस्पेक्ट में भी तोड़ सकते हैं, 270 के रेस्पेक्ट में भी तोड़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आप 270 में से अगर आप 135 घटा दीजिए,
10 में 5 गया 5, और ये क्या हो गया आपका 6 में 3 गया 3 और 2 में 1, यानी कि 270 के रेस्पेक्ट में भी इसको आप किसी भी तरीका से, ये आपको हम ये नहीं है कि मतलब आप मेरे जैसा ही बनाइए, ये 90 के रेस्पेक्ट में ही तोड़ कर बताइए, नहीं आपकी मर्जी है, आपको हम थ्योरी प्रोवाइड करा चुके हैं, अब आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से बना सकते। इसको ऐसे नहीं बना सकते, tan 135 है तो 270 डिग्री और माइनस 135 डिग्री, तो 270 में से 135 घटा दीजिएगा, आपको 135 अवेलेबल हो जाएगा। तो tan जो है और 270 के रेस्पेक्ट में चेंज होता है ना, तो tan का चेंज कर दीजिए, कोट में होगा। और देखिए 270 डिग्री माइनस थीटा, तो 270 डिग्री माइनस थीटा ये किस टर्म में है, थर्ड टर्म में है, ये थर्ड में है, तो 270 डिग्री जब थर्ड में है तो tan हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हम यहाँ पॉजिटिव लगा दिए, यानी कि कोट क्या हो जाएगा आपका 135 डिग्री। तो अब आ गया आपका कोट 135 डिग्री। अब आपको तो कोट 135 डिग्री का वैल्यू याद नहीं है, तो आप फिर कोट को चेंज कर सकते हैं, आपको चेंज करना पड़ेगा, परेशानी आपकी होगी, लेकिन आंसर उतना ही आएगा। आप देखिए यहाँ से, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कि कोट 90 डिग्री और प्लस 45 डिग्री हो गया, फिर ये 135 हो गया आपका। तो देखिए कोट और 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी किस में जा रहा है, सेकंड टर्म में जा रहा है, और सेकंड टर्म में हमारा कोट क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कोट 45 डिग्री, और ये कोट 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, यानी -1 अवेलेबल है आंसर। यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, आप 180 पर भी कर सकते हैं, 180 में से देखिए घटाकर क्या घटाए तो 135 आए, 180 यानी कि 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और ये क्या होगा आपका 7 होगा, और यहाँ से 7 - 4 यानी कि 3, यानी कि 45 डिग्री घटा दीजिएगा। तो 180 में से 45, तो क्या हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, देखिए मान लीजिए यही है, तो साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री कर दीजिए, देख रहे हैं आप, ये तीसरा नियम बता रहा है, 180 में से 45 घटा दीजिए, 180 पर चेंज होता है क्या, 180 पर नो चेंज होता है, ठीक है, इस पर तो चेंज ही नहीं करना है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए यहाँ 180 पर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि tan 45 डिग्री, tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो आप अब देखेंगे यहाँ की चिन्ह क्या होगा हमारा, यहाँ चिन्ह जो हमारा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा है तो 180 है यहाँ सेकेंड पाद में, और सेकेंड पाद में 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 में ये सेकेंड टर्म में ही रहेगा, तो 180 में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ निगेटिव, और माइनस tan 45 डिग्री -1, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर, आपके लिए बात नहीं है कि आप इस तरीका से ही निकालिए, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप 270 के रेस्पेक्ट में भी ले जा सकते हैं, आप 180 के भी रेस्पेक्ट में ले जा सकते हैं, आप चाहे तो 360 के रेस्पेक्ट में भी ले जा सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मान लीजिए कि है 330 डिग्री, ठीक है, साइन 330 डिग्री, ठीक है, तो साइन 330 डिग्री है, आप इसको भिन्न तरीके से बना सकते हैं, इसको आप 90 के रेस्पेक्ट में भी तोड़ सकते हैं, आप 180 के रेस्पेक्ट में भी तोड़ सकते हैं, आप 270 के रेस्पेक्ट में भी तोड़ सकते हैं, 360 के रेस्पेक्ट में भी तोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन क्वेश्चन हम बनाएंगे, लेकिन ये देखेंगे चीज कि हमको किस तरीका से बनाए कि हमारा बहुत जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ये नहीं जाने का तो कई तरीका होता है, आप कहीं जाते हैं तो जाने का बहुत तरीका होता है, एक शॉर्ट तरीका भी होता है, एक लॉन्ग तरीका भी होता है। तो अब तो आपकी मर्जी होगी कि आप लॉन्ग टर्म से जाना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म से। तो अगर शॉर्ट टर्म से जाना चाहते हैं तो आपका माइंड काम करता होगा। देखिए आपको सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म से लेकर चलते हैं। फर्स्ट साइन 330 डिग्री, तो इसको हम 360 के रेस्पेक्ट में भाई तोड़ेंगे, क्योंकि 360 के रेस्पेक्ट में अगर हम तोड़ते हैं तो हमको याद आ रहा है कि हम अपने पिछले थ्योरी में पढ़ाए हैं कि 360 डिग्री जो होता है 0 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर। तो जब हमारा 360 डिग्री 0 के बराबर होता है तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन 360 और 360 जो है
हमारा 330 से अधिक है तो कितना घटाएं इसमें से कि हमारा 330 अवेलेबल हो जाए। तो 30 डिग्री, अगर हम 30 डिग्री घटा दें तो हमारा 30 डिग्री मिल सकता है। और आप जानते हैं कि 360 डिग्री 0 के बराबर होता है, तो 0 माइनस 30 डिग्री, और 0 माइनस 30 क्या होगा, माइनस 30 होगा। 0 माइनस 30 क्या होगा, माइनस 30 होगा। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, -1/2। अब बात यहां तक आया कि चिन्ह इसमें क्यों नहीं बताया लगाने के लिए, इस चीज में आप चिन्ह क्यों नहीं बताए। तो देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, 360 डिग्री यहाँ था, यहाँ 360 डिग्री, और 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये फोर्थ पार्ट में है, ये फोर्थ पार्ट में है, और 360 के नीचे यानी कि 360 तक ये रख सकता है अपने अंदर, तो 360 के नीचे भी रख सकता है, तो रख सकता है। तो साइन देखिए, साइन क्या होता है फोर्थ पार्ट में, निगेटिव होता है, क्या होता है, निगेटिव होता है, और जो सेक जो है और कॉस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसके सिवा सारे क्या होते हैं, निगेटिव होता है। तो निगेटिव होता है तो आप यहाँ निगेटिव लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन वैसे भी आप यदि लगाते हैं तो आपका क्या होगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। और यहाँ हमने देखा कि हमारा अवेलेबल हो चुका है कि साइन माइनस थीटा, इसलिए लगा दिया हमने माइनस साइन थीटा, क्योंकि माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में हम आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो यहाँ पर आपका मान मिल गया साइन 330 डिग्री का -1/2, क्लियर। अब एक चीज, अब देखिए इसको लॉन्ग टर्म से आपको दिखाते हैं कि आप लॉन्ग से भी बना सकते हैं, कैसे भी। देखिए साइन 330 डिग्री था, साइन 330 डिग्री था। अब एक चीज आप 180 की बार रेस्पेक्ट में तोड़िए, किसके रेस्पेक्ट में, 180 के रेस्पेक्ट में तोड़ना है। तो देखिए कैसे लॉन्ग होता जा रहा है, देखिएगा 180 में आप कितना जोड़िएगा कि 330 आ जाए, ठीक है। अगर 20 जोड़ते हैं तो 200 आपका अवेलेबल हो गया, अब रह गया कितना, 130, ठीक है, तभी तो 330 होगा, इधर ना, यानी कि 180 है, अब इसमें आप कितना जोड़िएगा कि 330 होगा। अगर हम पहले 20 जोड़ लेते हैं तो हमारा 200 अवेलेबल हो गया, अब इसमें कितना जुड़ा है, यानी कि 130, तो 130 और 20 कितना हो गया, 150 हो गया, यानी कि 180 में आप 150 जोड़ लीजिए, तो आपका 330 मिल गया। 180 पर चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, क्योंकि 180 और 360 पर कोई चेंज नहीं होगा, तो नहीं होता है, तो आप लिखिए यहां से साइन 150 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा है, तो 180 डिग्री प्लस थीटा किस पद में है, थर्ड पद में है, और थर्ड पद में साइन हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो -150 डिग्री। अब देखिए -150 डिग्री का आप मान आपको याद नहीं होगा, नहीं होगा, फिर आप इसको निकालिएगा तब तो आपका निकलेगा। देखिए फिर माइनस साइन, अब इसको लिख सकते हैं कि 90 और प्लस 60 डिग्री, ठीक है। 90 प्लस क्या लिखिएगा, 60 डिग्री। तो अब देखिए 90 प्लस का आ गया आपका 60, यानी कि 150 डिग्री आ गया, ठीक है। तो माइनस 90 डिग्री और प्लस क्या होता है, 90 डिग्री प्लस थीटा है, क्या है, 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन जो है 90 के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, होता है या नहीं होता है। हम बताए हैं कि 90 और 270 के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, और 180 और 360 पर कोई चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर है कि माइनस साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा जो ही जाइएगा आप सेकेंड टर्म में चल जाइएगा, ठीक है। और सेकेंड टर्म में हमारा जो है ये साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। अब साइन का हम चेंज कर रहे हैं, किस में होता है, कॉस में होता है, तो यहाँ सबका हो जाएगा कॉस साइन, क्लियर। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और cos 60 डिग्री का मान आपको अवेलेबल होगा, cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, 1/2 इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये देखिए आपका कितना लॉन्ग है, तो आप जिस तरीका से बनाना चाहते हैं उस तरीका से बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन हम ज्यादा सोचेंगे कि आपको शॉर्ट से सोचिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना है आपको।
आप माइनस से भी देख चुके हैं, प्लस से भी देख सकते हैं, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। और एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आ जाए कि आप बता दीजिए कि cos 3π/4 का मान क्या होगा, cos 3π/4, ठीक है। तो इससे भी घबराएंगे नहीं आप, इस चीज से भी घबराना नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देख लीजिए यहाँ से cos 3π है दोस्त, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना होता है 180, यानी कि ये बोल रहा है कि 3 और यहाँ गुना है, यानी कि 3 और गुना पाई, और पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ हम आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ दिखा दे रहे हैं कि ये पाई का जो है वैल्यू लिखा हुआ है 180, और बाई ये आपका हो गया। आप इसको कटा सकते हैं, देखिए 4 चौके 16, इसमें 2 बचा और ये जो यानी कि 20 हो गया, और 4 5 20 यानी कि 45, और 45 दिया होता है आपका 135, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा cos 135 डिग्री। तो अभी अभी आप निकाले हैं 135 डिग्री, यहाँ से निकाल सकते हैं आप cos 135। देखिए अब लिख सकते हैं आप cos 90 प्लस 45, ठीक है। और cos 90 डिग्री प्लस थीटा का होता है साइन थीटा, यानी 90 के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। तो यहाँ तो सबसे पहले लिख देंगे हम साइन 45 डिग्री। अब देखिए चिन्ह लगाना है, तो cos जो होता है आपका सेकेंड टर्म में 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकेंड यानी दूसरा पाद में क्या होता है आपका माइनस होता है, तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए, और माइनस साइन 45 डिग्री यानी कि साइन 45 डिग्री का 1/√2, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। इसी तरह से आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ है कि साइन, ठीक है, यहाँ दे दिया कि 3π/4, और यहाँ लिख दिया कि प्लस cos, मान लीजिए लिख दिया 60, ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया 60 डिग्री लिख दिया। तो आप इस क्वेश्चन से भी नहीं डरेंगे, इसको भी आप हल कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए यहाँ हो गया साइन, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, साइन और 3 गुना 180/4 प्लस cos 60 रहने दीजिए अभी। अब देखिए यहाँ से आप कटा सकते हैं, 4 चौके 16 और 4 5 20, यहाँ से आपका आ गया साइन 135 डिग्री और प्लस cos 160 डिग्री, cos छोटा 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए साइन 135 डिग्री का मान निकाल लीजिएगा, यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45 और प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/2 होता है। क्लियर। साइन 60 cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। यहाँ से हम साइन को 90 के रेस्पेक्ट में तोड़ दिए, 135 हमारा आ गया है। और देखिए साइन जो है 90 के रेस्पेक्ट में क्या होता है चेंज होता है, और साइन 90 प्लस थीटा यहाँ आपका सेकेंड टर्म में चला जाएगा। अब देखिए पहले तो चेंज हो गया cos 45 डिग्री। अब देखिए चिन्ह देखना है यहाँ पर कि साइन हमारा जो है सेकेंड टर्म में क्या होता है तो प्लस होता है, यहाँ पर प्लस ही होगा, और प्लस 1/2। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है, और प्लस 1/2। आप इसको हल कर सकते हैं, यहाँ से हल सकते हैं 2√2, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और 2√2 है, √2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका 2 यहाँ से हो गया, और यहाँ से आपका 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पर √2 होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कि 2√2 प्लस √2 और बाई 2√2। आप हर पर में करण नहीं करा सकते हैं, या इतना पर भी अगर अवेलेबल है आपके ऑप्शन में तो इतना पर भी मार सकते हैं। क्लियर। आप पढ़ेंगे एक चीज, आप पढ़ेंगे जो मैं आपको थोड़ा सा बहुत ही कम कुछ चीजें मैं बोलूंगा जो आप याद रखेंगे। एक चीज आप याद रखेंगे कि टीगो में जितना भी उल्टा होता है
ठीक है। एक दूसरे के जितना उल्टा होता है ट्रिगो में, वो सारे का वैल्यू जो होता है 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ट्रिगो में जो जो एक दूसरे के उल्टा होते हैं उनका गुणनफल जो होता है 1 के बराबर होता है। किसके बराबर? 1 के बराबर। इस चीज को आप याद रखिएगा कि ट्रिगो में, यानी कि जितना भी ट्रिगो में एक दूसरे का उल्टा होता है, कि जैसे कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, और इनका यदि गुणनफल बोलते तो ये सारा 1 के क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए कैसे, जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब देख लीजिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। अब देखिए टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 1 होता है। इस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए, देख लीजिए, हम आपको प्रूफ कर रहे हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू क्या है? कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है? 1 के बराबर है। ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबाई कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबाई कर्ण। हम आपको फर्स्ट वीडियो में जब हम ट्रिको पढ़ा रहे थे, अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्टिव में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए मेरा फर्स्ट वीडियो। हम फर्स्ट वीडियो में ये सारे चीज को प्रोवाइड कराएं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबाई कर्ण, यानी कि p/h गुणा कोसेक थीटा इसका उल्टा है, तो बताए थे कि इसका उल्टा है तो पलट देंगे, तो h/ क्या होगा? p होगा। यहां से देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 के बराबर हुआ है नहीं? किसी भी चीज को देख लीजिए, मान लीजिए कि tan थीटा है इंटू कॉट थीटा है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा बराबर लंबाई आधार होता है, यानी कि p/, आपका क्या होगा? b, और गुना कॉट थीटा b/p। ये देखिए, अब देखिए 1 के बराबर, यानी कि आज से याद रखिए कि ट्रिगो ही नहीं, कोई भी चीज हो यदि एक दूसरे के उल्टा होगा तो उसका गुणनफल जो होगा क्या होगा? 1 के बराबर होगा। अच्छा मानते हैं कि 5 है, तो 5 का गुण उल्टा क्या होगा? 1/5 होगा, 1/5 होगा। ये आपका उल्टा है। अगर हम इसका गुणनफल करते हैं तो 5 गुना 1/5 बराबर 1 होगा। देखिए हुआ या नहीं हुआ? यानी कि दुनिया में कोई भी चीज, आज से आप एक बात याद रखिए कि दुनिया की कोई भी चीज हो, अगर वो जिस चीज का उल्टा है, ठीक है, दुनिया की कोई चीज यदि वो अपने में जिसका उल्टा है उसका गुणनफल 1 के क्या होगा? बराबर होगा। अगर हम कहते हैं कि राम, तो राम का उल्टा क्या होगा? राम है तो राम का उल्टा 1/राम होगा या नहीं होगा? तो राम का यदि हम गुणनफल करेंगे और 1/राम का, ठीक है, यानी कि दोनों का गुणनफल एक दूसरे के उल्टा, यानी यहां से राम हुआ और गुना हुआ 1/राम, तो ये होगा राम और राम कट करके 1 के बराबर। क्लियर? अब एक चीज और आप याद रखिएगा, ये सारा हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये सारी चीजें जो है इस पर क्वेश्चन होंगे, अगले वीडियो में फिर इस पर क्वेश्चन होंगे। जैसे पिछले वीडियो का आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन कराए, फिर इस थ्योरी से आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे अगले वीडियो में। एक वीडियो आपका थ्योरी का हो, अगर थ्योरी नहीं समाप्त हुआ उस वीडियो में तो अगले में आपको अवेलेबल करा करके फिर क्वेश्चन हम कराएंगे। थ्योरी और क्वेश्चन साथ साथ, तब तो मजा आएगा। ऐसा पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि क्वेश्चन जो है आपसे टच करे, किसी भी एग्जाम का हो। ये नहीं कि सिर्फ जो है ये रेलवे टच करे और कोई नहीं कर रहा है, तो आप पढ़िए। तो चलिए एक चीज और आपको हम प्रोवाइड करें, इस चीज को आप याद रखिएगा। 3 रूल है, सिर्फ 3 ही रूल है, आप 3 रूल को याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब आप यहां से बहुत तरह से इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, एक से, सिर्फ एक से। अगर हम कहते हैं छोटा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आपको काम लगे, जैसे आपको काम लगे, मान लीजिए कि आपको ये साइन स्क्वायर थीटा का काम आया है, तो आप कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसी से आपको काम हो जाने वाला है, तो आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस पर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या होगा, ठीक है। तो साइन नहीं, सॉरी, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो ये देखिए, आपको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो आप इसको बिना 1 मिनट यानी कि सेकेंड के 10वां भाग में आप क्वेश्चन देख करके तुरंत आप ऑप्शन को मार सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा 1 के बराबर होगा, 1 होगा। क्यों होगा आपको दिखाएं। आप बता दीजिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 3 होगा, क्योंकि ये देखिए √3 का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटता है, जब स्क्वायर किसी भी चीज पर हो और वो रूट में हो, तो यदि उसका स्क्वायर हटेगा तो वो रूट क्या होता है, हट जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3। अगर हम कह दें कि √5 का स्क्वायर क्या होगा, तो अगर आप स्क्वायर हटा दीजिएगा तो डायरेक्ट ये 5 आएगा, क्योंकि देख लीजिए √5 का स्क्वायर तो √5 और गुना √5, स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी चीज का 2 वर्ग गुणा, ठीक है। तो √5 गुना √5 कीजिए तो 5 से क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर 25 और 25 का अवेलेबल आपका हो जाएगा 5। क्लियर। चलिए, तो इस चीज को हम देख रहे थे, यहां से 3 हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4। अब देखिए 3 और 1 क्या होता है 4, ये फुल टच है। अगर आपको कहीं भी बट्टे का जोड़ में अगर नीचे वाला दोनों समान आ जाए तो आपको एलसीएम नहीं निकालना है, आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 3 और 1 क्या होगा 4, और y क्या है 4 का, और 4 और 4 कट के क्या होगा 1 हुआ। क्लियर। देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है 1 है। इससे तात्पर्य हमको ये नहीं है कि आप सिर्फ रट लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, ये नहीं हम बात बता रहे। हम आपको ये चीज क्यों दिखाए हैं, हम इस चीज को इसलिए दिखाए हैं कि आपको इससे रिलेटेड अगर इस थ्योरी से क्वेश्चन आ जाए तो आप बिना सोचे समझे इसको बनाना नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। तो आप डायरेक्ट आंसर ऑप्शन में 1 देखिए और मानिए और आगे निकलिए। क्लियर। और एक चीज याद रखिएगा कि इसके रिस्पेक्ट में जो होगा इस थ्योरी से, वो थीटा हमेशा क्या होगा समान होगा। ये नहीं होगा कि यहाँ 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 45 और यहाँ 60, ये नहीं होगा। थीटा हमेशा क्या होगा समान होगा। क्लियर है। थीटा हमेशा वहां क्या होगा समान होगा। अब इससे आप बहुत सारे फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं जिसकी जरूरत पड़े आपको। यहां से cos स्क्वायर थीटा भी आप निकाल सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक चीज जानते हैं कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। यहां से आप कर सकते हैं, अगर साइन थीटा करना है तो साइन थीटा कीजिएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा आप फॉर्मूला याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है क्या चीज 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए, और यहाँ से आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपको पूछ दिया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसकी जरूरत पड़ गई आपको कि सेक स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी, तो आप लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि बराबर से उधर जाता है कोई भी चीज, अगर वो प्लस में रहता है तो माइनस, यानी वो अपना चिन्ह क्या होता है बदल देता है। क्लियर है।
अब देखिए एक तीसरा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से आप कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर बना सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम आपको चीज, बहुत सारी चीज आप देखें, अब एक चीज आपको दिखा रहे हैं, एक इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो बहुत ही बेहतरीन है। आप इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए और इसके बाद फिर आपको हम कुछ इससे संबंधित बातें बता रहे हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, हमको ज्यादा थ्योरी कुछ नहीं ट्रिगो में याद करना है, बस 3 इस वीडियो में बोले और पिछली वीडियो में 1-2 थ्योरी बोले हुए हैं। 1-2 थ्योरी में हम कुछ रूल्स और 1-2 फॉर्मूला और ज्यादा कुछ नहीं फॉर्मूला। हाँ, एक बात, यदि आप ये सोच रहे हैं कि जो हम अभी पीछे पढ़ाए हुए हैं फाइंड दी वैल्यू, तो उसमें जैसे कि हम पढ़ा रहे थे 90 के रेस्पेक्ट में तोड़ना, 180 के रेस्पेक्ट में तोड़ना, 270 के रेस्पेक्ट में तोड़ना, अगर आपके मन में ये चल रहा हो कि आप 110 का क्यों नहीं बता रहे हैं, 110, 120, 130 का क्यों नहीं अवेलेबल करा रहे हैं, तो दोस्त ये भी अवेलेबल हो सकता है, लेकिन आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे है कि साइन ए प्लस बी, ये साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी या साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला, ये सारे चीज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और इसके लिए आपको 11वीं क्लास का या 11वीं का अगर बेस आपको पूरा से मजबूत है, आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने से निकाल सकते हैं। साइन 110 का निकाल सकते हैं, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप साइन 90 प्लस कर दीजिए 20 डिग्री, आपका हो जाएगा, निकलेगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो ये सारा चीज जो आपके दिल में चल रहा है कि 110, तो 110 आपका एग्जाम में पूछे गए नहीं। आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं जिससे विद्यार्थी उसको प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करने में अक्षम हो। वैसा ही सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं एग्जाम में, जो आपसे सॉल्यूशन हो, उस जो एग्जाम सेटर हो उसे सॉल्यूशन हो सके। ठीक है, ये सारे चीजों को नहीं सोचना है। अब आपके दिल में अगर ये चल रहा हो कि साइन 7.5 डिग्री, साइन 7.5 डिग्री का मान कौन बनता निकालेगा, ये सारे चीज किसी के पास मतलब कि निकाल सकते हैं आप। अगर आपका सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, आपका 11वीं क्लास का बेस अगर स्ट्रॉन्ग है, तो एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कि एबीसी त्रिभुज एबीसी के कोण है ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी के क्या है, कोण है। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखने से तो लग रहा है कि एबीसी त्रिभुज एबीसी के कोण है, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से एक बार देखेंगे, एबीसी क्या है दोस्त, त्रिभुज एबीसी का कोण है। एबीसी क्या है, त्रिभुज एबीसी का कोण है। कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल का ये ए जो है, बी जो है, सी जो है, क्या है, तीनों क्या है, कोण है। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों एंगल का योग क्या होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। तो चलिए त्रिभुज के तीनों कोण, यानी कि तीनों कोण क्या है, ए बी सी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। बिल्कुल समझ रहे हैं ना, यहां से ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 180 डिग्री, यानी कि ये तीनों क्या है,
ट्रायंगल का क्या है, ये एंगल है, त्रिभुज का क्या है, एंगल है। ये जो है त्रिभुज एबीसी का एंगल है, ए है, बी है, सी है, तो तीनों का योग हमने लिख दिया 180। अब देखिए हमको चाहिए b प्लस सी, क्या चाहिए, आप क्वेश्चन में देखिए, एक बार क्वेश्चन को देखिए कि मांग रहे हैं आपसे साइन b प्लस सी बाई 2 का, तो यहाँ से तो तीनों अवेलेबल है, ए है, बी है, सी है, तो b प्लस सी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ फालतू में हमारा क्या है, ए है, ए को आप हटाइए, भागाइए, देखिए कैसे भागा, तो b प्लस सी बराबर आपका हो सकता है 180 डिग्री और माइनस ए। क्लियर, क्यों माइनस हुआ भाई ये, क्योंकि हम बताए हैं कि बराबर से इधर जितना भी कोई भी चीज होता है तो जब बराबर से उस तरफ जाता है तो अपने साइन को वो क्या करता है, चेंज करता है। और ये जो हमारा ए था बराबर से इक्वल से इधर था तो प्लस में था, उधर गया तो क्या हुआ, निगेटिव, यानी कि अपना साइन चेंज कर लिया। अब देखिए b प्लस सी हमको अवेलेबल हो गया, अब चाहिए हमको y2 चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए, तो चलिए डिवाइडेड बाई 2 साइड, ठीक है, बोथ साइड डिवाइडेड विथ 2, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 से भाग करने पर दोनों तरफ, ठीक है ना, 2 से दोनों तरफ भाग करने पर, दोनों तरफ हम भाग कर रहे हैं, b प्लस सी में भाग दे दिए 2 से, बराबर 180 डिग्री माइनस ए बाई 2, इतना तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चाहिए हमको, साइन चाहिए, ये आपको हम बनाने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इतना लंबा करना ही नहीं है, क्योंकि आप सोचते होंगे कि इतना लंबा प्रोसेस आप कर रहे हैं तो हम इतना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में, लेकिन इतना लंबा नहीं करना है, हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप बना सकते हैं, समझा सकते हैं, इसके बाद आपको शॉर्ट टर्म भी बताएंगे। तो b प्लस सी बाई 2 हो गया, यहां से भी डिवाइडेड कर दिए 2 से, अब हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो अब साइन चाहिए तो भाई दोनों तरफ साइन ले लीजिए, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई करने पर, यानी बोथ साइड मल्टीप्लाई इन y बाई 2, ठीक है, यहां पर कर रहे हैं दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, चलिए तो साइन से गुणा कर, तो इधर आपका हो जाएगा कि साइन b प्लस सी बाई 2 और इधर हो जाएगा आपका साइन 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। हम लग रहा है कि नजदीक पहुंच चुके हैं अपने आंसर के, अपने आंसर के नजदीक पहुंच रहे हैं। देखिए साइन b प्लस सी बाई 2 मिल गया, साइन b प्लस सी बाई 2 तो मिल गया, लेकिन इसका वैल्यू अभी इधर मिल रहा है ना, तो चलिए यहाँ देखिए, आप जरा ध्यान से मेरे हाथों तक देखेंगे, जहां मैं हाथों का इशारा कर रहा हूं, देखिए साइन 180 डिग्री माइनस ए बाई यहाँ क्या है 2 है, ठीक है, यहाँ आपको अवेलेबल कर दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, साइन 180 डिग्री माइनस, एक बार फिर से दिख रहे हैं 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब देखिए यहाँ 2 जो है यहाँ भागा का दोनों पर हक है, ठीक है, दोनों पर हक बन रहा है, क्योंकि यहाँ अगर मान लीजिए कि 2 पार्ट में बटा हुआ है, मान लीजिए जैसे हम कर रहे हैं कि 140 और है प्लस 20 और भागा इसमें देना है, मान लीजिए, तो ऐसे भी आप दे सकते हैं, या तो दोनों को जोड़ कर दीजिए, ठीक है, तो 140 प्लस 20 आपका क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो 160 में अगर आप 2 से भाग देते हैं तो आपका होगा 80 होता है, तो उसी तरीके से आप एक एक में भाग करके हम आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ से आपके देखिए 2 से 140 में दीजिए तो 70 होगा या नहीं होगा, अब देखिए यहाँ से दीजिए 2 है 20, यानी 70 और 10 क्या होगा, 80 अवेलेबल हो गया आपका। तो उसी तरीके से डिवाइड का जो होता है नियम होता है कि जब भी वो प्लस और माइनस 2 पार्ट में बटा हुआ है तो उसका जो होता है दोनों पर हक होता है, क्लियर, तो यहाँ हम दोनों पर हक दिखा रहे हैं आपको। तो चलिए अगर इस पर हक कर दिए तो 2 से ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 2 से 180 को घटा दिए तो 90, और ए में 2 से भाग देंगे तो जाएगा तो नहीं, तो ये a बाई 2 रह जाएगा, ठीक है, तो यहाँ दिखा रहे हैं आपको, ये आपका हो जाएगा कि साइन 90 डिग्री और माइनस ए बाई 2, और आपको पीछे हम प्रोवाइड करा चुके हैं, बता रहे हैं, ट्रिगोन बताते आ रहे हैं अपने थ्योरी में कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 के रेस्पेक्ट में आपका क्या होता है, चेंज होता है, तो 90 के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, साइन का चेंज किस में होता है, कॉस में होता है, चेंज कर लिए।
और ये देखिए 90 माइनस थीटा जो होता है आपका फर्स्ट पार्ट में है, और फर्स्ट पार्ट में ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें सोचना ही नहीं है कि प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं और हमने पॉजिटिव रखा, और क्या होगा ये cos a/2। क्लियर? यही आपका हुआ राइट आंसर। ठीक है, यानी कि त्रिभुज एबीसी के कोण है, यानी एबीसी त्रिभुज एबीसी क्या है, कोण है, तो sin b + c/2 का मान क्या हो गया, cos a/2। sin b + c/2 का मान क्या हुआ, cos a/2। अब देखिए आपको शॉर्ट बता रहे हैं, इतना चीज नहीं करना है, ये सारे चीजों को हटा देना है। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि इस तरह से ये आता है। आप देखेंगे और सेकंड के 10वां भाग में आप सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे ऐसे, और आप आंसर मार कर उठा लेंगे। सोचना ही नहीं पड़ेगा कि ये कितना करना है, कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज। देखिए यार ध्यान से देखेंगे, sin b + c/2, ठीक है, sin b + c/2 बराबर पूछा था क्या होगा। देखिए साइन का इंटरचेंज किस में होता है, कॉस में होता है, ये आप जानते हैं। तो साइन का इंटरचेंज हम कर लेंगे कॉस में। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा एंगल गायब है, इसमें कौन सा एंगल गायब है, बी भी अवेलेबल है, सी भी अवेलेबल है, तो हमारा एंगल गायब है ए गायब है, क्योंकि दोनों तो है ही, बी भी है सी भी है, तो आपका एंगल गायब है बी। तो अब जब भी बी गायब है, यानी कि वो ए गायब है, तो जो एंगल गायब रहेगा, क्या चीज, जो एंगल गायब रहेगा उसी को हम यहां पर लेकर के बाई 2 लिख देंगे, यानी कि 2 से भाग देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपको ये पूछ दे कि cos a + c/2 का मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपको कि एबीसी त्रिभुज एबीसी के कोण है, तो आप बता दीजिए कि cos a + c/2 क्या होगा। तो cos a + c/2 क्या होगा, cos का इंटरचेंज किस में होता है, sin में होता है, cos का इंटरचेंज किस में होता है, sin में होता है, और a + c तो एंगल हमारा अवेलेबल है, तो हमारा गायब एंगल कौन सा है, तो हमारा एंगल गायब b है, तो एंगल b गायब है, तो b को लिख लेंगे और बाई 2 से भाग कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? जैसे ये क्वेश्चन आपको पूछ दे कि tan a + b/2 बराबर क्या होगा, तो tan a + b/2 क्या होगा, तो tan का इंटरचेंज आप जानते हैं, tan का इंटरचेंज किस में होगा, cot में होगा। ठीक है, tan का इंटरचेंज cot में, और ये भी अवेलेबल है आपका, और b भी अवेलेबल है, तो ये भी एंगल अवेलेबल है और b भी अवेलेबल है, तो गायब कौन सा अवेलेबल आपका है, तो c अवेलेबल है, तो आप c लिख दीजिए और बाई 2 यानी कि इससे भाग दे दीजिए, यानी आपका आंसर होगा। क्लियर? तो आपको वो सारी चीजें नहीं करना है, यही सारी चीजें को कर देना है, यानी कि जो एंगल गायब रहेगा आप उसको लिखिए और बाई 2 से भाग दीजिए और इसका इंटरचेंज कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपको अगली वीडियो में एक बहुत ही अच्छा चीज आप याद रखिए, अगली वीडियो अगर आप हमारा नहीं देखे तो समझिए कि आप ट्रिगो में अधूरे हैं। अगला आपको आज ही बताते रहे कि वीडियो में हमारा स्टार्ट होगा मैक्सिमा मिनिमा का चैप्टर। मैक्सिमा मिनिमा एक ऐसा चैप्टर है कि आपको कोई भी टीचर जो है ज्यादा प्रोवाइड नहीं कराते हैं, लेकिन हम आपको इस वीडियो में अपने चैनल पर आपको उसको प्रोवाइड कराएंगे, मैक्सिमा मिनिमा का थ्योरी और इसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इतना चीज हम आपको प्रोवाइड करा चुके, आप इसको देखते रहिए, मेकअप कीजिए, और सारी चीजों के लिए आपको थैंक यू, शुक्रिया। तो चलते हैं अगले वीडियो में, फिर आपसे हम मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।